आज हम भारतीय एयरटेल के हालिया तिमाही नतीजों पर बात करने वाले हैं। जी। ये Q1 FY26 के आंकड़े हैं जो 30 जून 2025 को तिमाही खत्म हुई उसके। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कंपनी की प्रेस रिलीज है, तिमाही रिपोर्ट है और कोशिश यही है कि इन नंबर्स को समझे। जी, ये क्या बता रहे हैं कंपनी के बारे में और सेक्टर के बारे में भी। बिल्कुल। और शुरुआत में ही एक बड़ी अच्छी खबर है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में साल दर साल करीब 28.5% की बढ़ोतरी। हाँ, और नेट इनकम भी असाधारण आइटम्स हटा दे तो दोगुनी से ज्यादा हुई है। दोगुनी से ज्यादा। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और खोलते हैं। जी। तो पहले कंसोलिडेटेड लेवल पर देखते हैं। तिमाही रेवेन्यू है 49,463 करोड़ रुपए, जो पिछले साल इसी तिमाही से 28% ज्यादा है और पिछली तिमाही से भी मतलब QOQ 3.3% ऊपर। और नेट इनकम जैसा आपने कहा असाधारण आइटम से पहले वो 5,948 करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा था 2,925 करोड़। तो ये काफी बड़ा जंप है। हाँ, और ईबिटा में भी अच्छी बढ़ोतरी है 41.2% YOY। बिल्कुल। और ये जो मजबूत प्रदर्शन है इसका बड़ा कारण भारत में शानदार काम और अफ्रीका में भी रिपोर्टेड करेंसी के हिसाब से अच्छी वापसी रही है। अच्छा। कंसोलिडेटेड ईबिटा मार्जिन भी देखिए 56.9% पर है। ये काफी स्वस्थ मार्जिन माना जाता है। ये ऑपरेशनल कुशलता दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल, कि कंपनी कितने मुनाफे से काम कर पा रही है। अच्छा, अब आते हैं भारत के बिजनेस पर जो इनका सबसे बड़ा हिस्सा है। जी। भारत का रेवेन्यू रहा 37,585 करोड़ रुपए। यहाँ भी करीब 29% की YOY ग्रोथ है। और इसमें मोबाइल सर्विसेज का योगदान बहुत बड़ा है। मोबाइल रेवेन्यू 21.6% बढ़ा है YOY। इसके पीछे वजह क्या है? ARPU? हाँ, मुख्य रूप से ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर वो बढ़ा है और साथ ही स्मार्टफोन ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। ARPU कितना हो गया है अब? ARPU बढ़कर 250 रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में ये 211 रुपए था। 211 से 250 रुपए, ये तो काफी अच्छा उछाल है। हाँ, इस कॉम्पिटिटिव बाजार में ये बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि कंपनी जो प्रीमियम पर फोकस कर रही है वो रणनीति काम कर रही है। और स्मार्टफोन ग्राहक कितने बढ़े हैं? स्मार्टफोन ग्राहक भी साल भर में करीब 2.13 करोड़ बढ़े हैं। अब उनके कुल मोबाइल ग्राहकों का 77% हिस्सा स्मार्टफोन्स पर है। अच्छा, और ये लोग डेटा भी ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे? बिल्कुल, डेटा खपत भी देखिए 21.6% YOY बढ़ी है। अब हर ग्राहक औसतन 26.9 GB प्रति माह इस्तेमाल कर रहा है। 26.9 GB। जी, और यही बढ़ता डेटा कंजम्पशन भविष्य की ग्रोथ का आधार बनता है। पोस्टपेड में भी अच्छा इजाफा हुआ है, करीब 7 लाख नए ग्राहक। हाँ, पोस्टपेड सेगमेंट में भी मजबूती दिख रही है। अच्छा, मोबाइल के अलावा होम्स बिजनेस कैसा रहा? मतलब घर के लिए ब्रॉडबैंड। होम्स बिजनेस में तो कह सकते हैं रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है। अब तक के सबसे ज्यादा 9.39 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं एक तिमाही में। 9.39 लाख, ये FTTH और FWA दोनों मिलाकर है? हाँ, दोनों, फाइबर टू द होम और फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। FAW खासकर उन इलाकों के लिए जहां फाइबर ले जाना मुश्किल है। और इसका रेवेन्यू? होम्स बिजनेस का रेवेन्यू भी 25.7% YOY बढ़ा है। वाओ, कंपनी ने कुछ नए प्लान्स भी लॉन्च किए हैं शायद, एंटरटेनमेंट पैक्स। हाँ, प्रीपेड ग्राहकों के लिए नए एंटरटेनमेंट पैक लाए हैं जिनमें 25 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलता है। 25+ OTTs? जी, ये ग्राहकों को जोड़े रखने मतलब स्टिकीनेस बढ़ाने का एक तरीका है। ये होम्स बिजनेस की ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी सिर्फ मोबाइल पर निर्भर नहीं रहना चाहती। बिल्कुल, ये विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी तरफ एयरटेल बिजनेस रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट है, 7.7% YOY। हाँ, वो क्यों? कंपनी का कहना है कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। वो कम मार्जिन वाले कुछ बिजनेस से हट रहे हैं, लेकिन कोर ग्रोथ स्थिर है, ऐसा उनका कहना है। ओके, और डिजिटल टीवी? डिजिटल टीवी रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, -1.8% YOY। पर उनका जो नया IPTV है मतलब इंटरनेट टीवी, उसको रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। चलिए अब अफ्रीका पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, अफ्रीका भी महत्वपूर्ण है। वहाँ कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू 24.9% YOY बढ़ा है। कांस्टेंट करेंसी मतलब अगर करेंसी के उतार चढ़ाव का असर हटा दें तो? जी बिल्कुल, ये बिजनेस की असली ग्रोथ दिखाता है। ग्राहक आधार भी 9% बढ़कर लगभग 16.9 करोड़ हो गया है। 16.9 करोड़ ग्राहक अफ्रीका में? हाँ, अफ्रीका एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है एयरटेल के लिए। और वहाँ एयरटेल मनी जो उनकी मोबाइल पेमेंट सेवा है, हाँ, वो भी तेजी से बढ़ रही होगी। बहुत तेजी से। उसका रेवेन्यू 30.3% बढ़कर $284 मिलियन हो गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी का ग्राहक आधार कहाँ पहुंच गया है? सभी 15 देशों को मिलाकर 60.5 करोड़ के पार। 60 करोड़ से ज्यादा ग्राहक, और नेटवर्क पर भी काम चल रहा होगा लगातार। इस तिमाही में ही करीब 250 नई साइट्स लगाई और पूरे साल में देखें तो करीब 15,400 टावर जुड़े हैं। इसका क्या मतलब है कंपनी के लिए? देखिए, इतने बड़े स्केल पर नेटवर्क में लगातार निवेश बहुत जरूरी है। तभी आप बढ़ते डेटा ट्रैफिक को संभाल सकते हैं, क्वालिटी बनाए रख सकते हैं। सही बात है। और एक और अच्छी बात है उनकी वित्तीय स्थिति। नेट डेट ईबिटा रेशियो मतलब कमाई के मुकाबले कर्ज अगर लीज लायबिलिटी हटा दें तो वो घटकर 1.26 गुना रह गया है। पहले कितना था? पिछले साल इसी तिमाही में ये 1.70 गुना था। तो इसमें काफी सुधार है।
ये दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस तिमाही को देखें तो एयरटेल के लिए काफी मजबूत रही है, रेवेन्यू बढ़ा, मुनाफा बढ़ा। जी। भारत में मोबाइल, खासकर ARPU बढ़ने से, और होम्स बिजनेस, ये मुख्य ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं। हाँ, और अफ्रीका में भी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम दिख रही है, और साथ ही कंपनी की आर्थिक सेहत भी सुधर रही है। सही। ये नतीजे असल में दिखाते हैं कि एयरटेल किस तरह से बदलती टेक्नोलॉजी और ग्राहकों की जरूरतों के साथ कदम से कदम मिला रहा है। प्रीमियम पर फोकस करना, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना और नेटवर्क में लगातार पैसा लगाना, ये सारे रणनीतिक कदम हैं जो इस तेजी से बदलते टेलीकॉम और डिजिटल माहौल में कंपनी की पोजीशन को और मजबूत करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एयरटेल के लिए नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर के लिए एक कह सकते हैं सकारात्मक संकेत है कि सही रणनीति हो तो विकास की काफी गुंजाइश